आपकी वर्कशीट नंबर 16। पहले इसे आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम वर्ग और वर्गमूल को ही पढ़ेंगे, उसके बारे में ही आगे हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या है इसमें। तो देखिए पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे सब कुछ। तो अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए प्रिय विद्यार्थी, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। यानी आज हम इनकी और ज़्यादा विशेषता के बारे में जानेंगे कि इसमें और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यानी अब देखिए क्या है, आज से पहले आप लोगों को जब डायरेक्ट पढ़ाया जाता था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता था कि इसमें चल क्या रहा है। लेकिन क्योंकि अब आपकी वर्कशीट आ रही है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अब आपको सिंपल से ही देखिए 1 से 9 तक संख्या दी गई है जिसका आपको स्क्वायर करना है। ये जब आपके ऊपर ऐसे कोई वर्ड है उसके छोटा सा 2 बना होता है कोई भी लफ्ज़ के ऊपर, तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका मतलब होता है कि वही नंबर अपने आप से 2 बार गुणा किया जाएगा। ठीक है, और जब ऐसे किसी को गुणा करते तो जो हमारा आंसर आता है वो आपका वर्ग कहलाता है। जैसे कि आपने 2 को 2 से करा 4 आ गया, 3 को 3 से करा 9 आ गया, 4 को 4 से करा 16 आ गया, है ना। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपके वर्गमूल कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको एक स्पेशल बात दिखाई गई है, देखिए यहाँ 4, 16, 36 एंड 64, इसको वो करा गया, सर्कल करा गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो संख्या यहाँ देखिए आपका एरो बना ना, यहाँ क्या लिखा है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। यानी कि जब कोई सम संख्या हो, ठीक है, तो उसका जो वर्ग आएगा वो भी सम संख्या आएगा। देखिए देखिए जैसे अब आप देखें, एक विषम है तो एक का आंसर भी विषम में आ रहा है, 3 विषम है तो 3 का आंसर भी विषम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो 2 आपका वर्ग है, सम संख्या है, तो जब इसका सम संख्या का हम वर्क करते हैं तो हमारी आंसर भी सम संख्या ही आती है। वो चीज़ यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी गई। आ गया बिल्कुल समझ में? आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ आपको क्या दिया गया है, संख्या 0 से अब 11 से 19 तक दी गई है। ठीक है, तो 11 को, अब 0 को आप करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करो देन 0 ही आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब आप 11 को करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 121। 12 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। फिर 13 को करेंगे तो ये 14, 15। ठीक है, ये सारे आपको दिए गए, ये सब आपको याद करने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आते तो बच्चे ने काउंट करते रह जाते हैं कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर करो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर करो 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, फिर 9 6 1। तो इतना करने का टाइम लगता है, इससे अच्छा अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप 1 मिनट में कर लेंगे चुटकी बजाते ही। अब क्या लिखा है, वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं, यानी जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, नंबर 1 हम ये पाते हैं कि सम संख्या का जो वर्ग है वो सम संख्या ही होगा। दूसरा, विषम संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या ही होगा। ठीक है, ये पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 के लिए, ये सब पे लागू होता है। देखिए हम यहाँ आप देख सकते हैं 11 का लास्ट का 1 जो है वो क्या है, विषम है, तो आपका 121 आंसर आ रहा है, यानी विषम ही आंसर आ रहा है। 2 आप देख सकते हैं, 2 आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो आपका आंसर भी सम ही आ रहा है, यानी कि 4। यही चीज़ यहाँ आपको एक्सप्लेन की गई। अब यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों को भरिए, तो अब आपको ये रिक्त स्थान है इनका भरना, 31 का वर्ग, 57 का और 64 का, तीनों के वर्ग निकालना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए आपका यहाँ पे 31 का स्क्वायर करना था, तो 31 का स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक, इसी तरह 57 को करना है, हम 57 को 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 64 करेंगे, 64 को करेंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा और ये आएगा हमारा आंसर। तो आप कर सकते हैं आसानी से इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आगे क्या दिया गया है, 10, 70, 200, 300 और 8000। अब इसका इन्होंने बताया कि किस तरह से आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कोई भी हो ना, आपका सबका स्क्वायर सेम निकलता है। अगर 60 का भी करेंगे ना तो भी ऐसे करेंगे, पहले 2 0 लग जाएंगे, ये आपको एंड में 2 0 लगाना है, इसके बाद ये 6 6 ज़ा 36, बस ऐसे करना होता है। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 60 का। सेम इसी तरह से इन्होंने बताया कि अगर हमें 1 का करना है तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 2 0 आगे आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 0 इसका 1 0 इसका, 2 बार 10 है ना, 10 × 10। तो ये दोनों 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 को 0 से करेंगे तो 2 0 आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं 70 को 70 से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 आपके एज इट इज उतर जाएंगे और 7 7 क्या हो जाएगा, 49।
आ रही समझ में। इसी तरह से इन्होंने सारे आपको करके दिखाया है, तो बहुत आसान है। ये लिखा है किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं उसको ही अंत में उतने दुगने कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उससे पहले की संख्या उसको आपस में अपने आप जैसे गुणा करना है वैसे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। दो वर्ग संख्या के बीच में जितनी संख्या आती है वो सब क्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या है जो कि वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग संख्या के बीच में जो संख्या आती है वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है, वर्ग संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्ग संख्या वही है जो सिर्फ किसी को किसी से गुणा करने के बाद ही आ रही है, एक जैसे नंबरों को, है ना। अब यहाँ लिखा है दी गई संख्या 0 1। अब 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्रम प्रतीक यहाँ दिया गया है, क्रमवत संख्या के उसके बीच के प्रतीक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्रमवत संख्याओं का अंतर। तो अब इसके बीच में 1 1 का ही अंतर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 0 से 1 इधर आएगा, 0 से 1 उधर आएगा। अब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि जो संख्या का बीच का है वो क्या है, 0 ही है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। अब आप सेम इधर देख सकते हैं किस तरह से 1 2 3 4 ऐसे है। तो अब 1 का स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और जबकि आप 2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4, ठीक। अब 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 4 - 1। अब इसका होल क्या है, क्योंकि ये बीच में 2 - 3 है तो इसका भी आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, 1 का 1 रहा और ये 2 माइनस का जो है इसका 4 हो जाएगा माइनस, और इसके बाद क्योंकि ये 2 में से 3 गए इसमें से भी -1 बचा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इधर जो आंसर आएगा वो क्या नाम है 4 में से 1 गया बचा 3, फिर 3 में से 1 गया बचा 2। तो आपका आंसर क्या आया 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखे 2 5 6 7 8 और 3, ठीक है। अब अगर आप 2 को ले, क्योंकि 2 से लेके 3 के बीच में जो स्क्वायर आने वाले हैं, 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा आपका 4 और 3 का आपका क्या आएगा 9, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आएगा 5 6 7 और 8, यही 4 डिजिट आएंगे जो कि यहाँ इन्होंने दिए। अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 दूनी ये क्या हो जाएगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब 4 में से 9 गए, कितने बचे आपके 5, ठीक। और 1 हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है ना। इस तरह से आप ये सारे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको सिर्फ सिखाया गया है। अब इसी तरह से लिखा गया है आओ करके सीखे और साथ में खेले भी। तो लिखा है संख्या की इकाई के स्थान पर जो अंक है उनको लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 79 को 47 को और 95 को और 86 को करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना है और इसके लास्ट के जो अंक है उनको लिखना है। चलिए आंसर देखते हैं। अब आपका 79 है, ठीक है। तो 79 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6241। तो अब आपको यूनिट वाला देखना है, यानी कि सबसे पहला देखना है। तो आपका 1 है तो सिर्फ आप इसको ऐसे लिख देंगे =1, ठीक है। इसी तरह से आपका 47 है, 47 का आप स्क्वायर करेंगे 2209 आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो आप यहाँ =2 डाल के 9 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 86 है, 86 को जब 86 से करेंगे तो आपका क्या आएगा 7396, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या है 6, तो आप =2 डाल के 6 लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए, ठीक है। तो अब इनके बीच में कौन कौन से बिना वर्ग वाली संख्याएं आएंगी उनको लिखना है। पहले आपको 16 से 25 के बीच में लिखना है, फिर आपको 25 से 36 के बीच में लिखना है। तो कौन कौन से ऐसी संख्या जो बिना वर्ग की है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं 4 × 4 = 16, ठीक है, एंड 5 × 5 = 25, ठीक। तो इसका मतलब ये 16 और 25 इसके बीच में जो भी नंबर है वो किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो 4 का स्क्वायर ये है, 5 का स्क्वायर ये है। तो इसका मतलब ये 17 18 19 20 21 22 23 और 24 ये जो जितने आपको नंबर दिख रहे हैं ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप ये लिख लेंगे। आपको यहाँ पे आंसर यही लिखना है, आपको वो माइनस करने वाली जो टेबल है ना वो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यही आंसर लिखना है। अगर आपको कोई वो कराता है तो वो आंसर गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया कि इसके बीच की जो नंबर है वो बताइए, डिफरेंस नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देख सकते हैं 5 × 5 = 25, जबकि 6 × 6 = 36, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे 36 ये दो जो आपके हैं ये किसके हैं, आपके ये आपके देखिए ये 5 का स्क्वायर है और ये आपके 6 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35, यहाँ 35 नहीं लिखा है 35, 35 तक यहाँ 35 ऐड करेंगे और यहाँ पे नहीं लिखा गया है, भूल गए हैं, ठीक है। तो आप 35 भी लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 26 से लेके 35 तक की कोई भी डिजिट जो है आपकी स्क्वायर रूट में नहीं आती है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है।
क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसके जो बीच के नंबर है 25 से 36 के बीच के नंबर वो कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।